प्रिय मित्रों, नमो बुद्धाय। आप सबका चैनल बोधि सुविचार, इसके माध्यम से आप सबको हम वैज्ञानिक सोच के आधार पर ज्ञान वर्धन करवाना हमारा परम सौभाग्य है। मित्रों, जिस प्रकार से जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, उसी तरह से भगवान बुद्ध का धम्म है, जो एक महान ग्रंथ है, जो सभी का जोड़ने का प्रयास करता है। बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म को ले लीजिए, तो हिंदू धर्म में जो है ऐसा नहीं करता है। इसमें अलगाववाद होता है, इसमें अलगाववाद है। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश, जो उनका एक महान ग्रंथ है, उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, और उन्होंने हिंदू शब्द को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू शब्द जो है ये मुगलों के द्वारा एक गाली के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गुलाम होता है। इसी कारण उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और इसी कारण से उन्होंने कहा भी है कि आर्य नाम श्रेष्ठ का है, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कुछ लोग तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना कर डाली थी। ये शब्द हमारे देश का नहीं है, भारत का नहीं है, ये अरब देशों का है। मित्रों, जिन साथियों को कोई इस पर संदेह है, तो स्वयं जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को देख करके अपने संदेह को मिटा सकते हैं। बोधि सुविचार का उद्देश्य आपको सत्य का ज्ञान करवाना है। जो सत्य है उसी को बोधि सुविचार अध्ययन करता है, या बोधि सुविचार उसकी बात करता है। असत्य का ज्ञान नहीं है। पंडित वग्गो के पार्ट 2 यानी भाग 2 में हम आपको बता रहे हैं कि तथागत बुद्ध श्रावस्ती जेतवन में है, और वो कर्ण माता को अपना धम्म देशना दे रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि यथापि रहदो गंभीरो विपसनो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वा विपस्सी दंती पंडिता। कहते हैं जैसे गहरा जलाशय, जैसे जैसे एक बहुत बड़ा तालाब हो और बहुत सारा पानी हो, गहरा हो, तो उसी को कहते हैं कि जलाशय। तो जैसे कहते हैं कि जैसे बहुत गहरा जलाशय हो और उसमें बहुत पानी हो, तो गहरा जलाशय वो का पानी जो है वो स्वयं शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वो धर्म को सुन करके शुद्ध हो जाते हैं। सब्बत्वे सपुरिषा जजंती न काम कामा लपंती संतो सुखे न पुट्ठा अथवा दुखे न उच्चवाचम पंडिता दस्यंती। वो कहते हैं सब्बत्थ वे सपुरुषा च जंती न काम कामा लपंती संतो। कहते हैं कि जो सत्य पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने अंदर के जो मैल है, ये मैल क्या है कि जो चित्त में राग द्वेष और मोह ये सब होते हैं, इनको वो त्याग देते हैं। वे काम भोगों में या विलासिता में वो अपना जीवन रत नहीं करते हैं। ज्ञानी जन जो होते हैं या पंडित जन लोग जो होते हैं, वो सुख मिले या दुख उन्हें मिले, उसका वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो स्वयं जो है
अपने में ही समाहित करते रहते हैं। ना अर्थ हेतु, ना परस हेतु, न पुत्र मिच्छे, न धनम न रट्ठं, न इक्षेम अधमेन सम्मित मत्तनु, सशीलवा पंचाधमिकोसिया। न अर्थ हेतु, न परस हेतु। कहते हैं तथागत कि जो अपने लिए या दूसरों के लिए, जो अपने लिए या दूसरों के लिए जैसे धन है या संपत्ति है, राज्य है, इसको अब वो नहीं चाहता है, और ना अधर्म से कमाया गया कोई उन्नति वो उसको भी नहीं चाहता है। अधर्म के से कोई भी किया गया कार्य उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, या उससे जो भी उसको लाभ मिल रहा है उसको बिल्कुल नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति ही प्रज्ञावान है और शीलवान होते हैं। अपकाते मनुष्येषु ये जना परगामिनी, अथायम इत्रा रपजा तीरमेवा नुधावती। मनुष्यों में पार ले जाने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। बुद्ध के इस धम्म पद में जो ये सूत्र बताया गया है उसको कबीरदास ने भी कोट किया था। इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा था, या इसी को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अब मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी का भी यही कहना था कि जो ज्ञानी जन हैं, जो मेधावी लोग हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की गहराई तक जाते हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, और समझने के बाद वो निपुण हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन नहीं है, वो ऊपर ऊपर जो है वो ज्ञान को देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और वो बाहर ही बैठे रहते हैं। तो वही बुद्ध धम्म, इस बुद्ध धम्म में तथागत बुद्ध ने इस धम्म पद में कहा यही चीज कि मनुष्य जो होता है वो ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं जो काम क्रोध मोह इसको छोड़ करके बड़े ही गहराई से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो गहराई में न जा करके ऊपर ऊपर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं किनारे किनारे, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, जब वो विद्याध्ययन करता है और उसको बहुत गहराई से देखता है और बहुत गहराई से पढ़ता है, अच्छी तरह डीप नॉलेज कर लेता है, तो वो जो है उस विद्या में पारंगत हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ किताब को देख लेते हैं और वो अगर ये कहते हैं कि मैं विद्वान हूं, तो नहीं, वो ऊपर ऊपर ही बस ये है कि हाँ विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बन के ही रह जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। एचको समदखाते धम्मं धम्मानुवत्सिनो, ते जना पार में संति मच्युचेयम सुदुत्तरंग। इस सूत्र में तथागत कहते हैं कि संसार में दुख है, यहां जन्म लेना भी दुख है और मृत्यु होना भी दुख है। इस संसार में दुख ही दुख है। लेकिन जो भले प्रकाश से उपदिष्ट हो करके और वो धर्म में उपदेश जब हो जाते हैं, तो वो धर्मानुसार, उसी धर्म के अनुसार जब आचरण उसका करते हैं, तो वो पुनः इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये बात तथागत अपने संघ के भिक्षु जनों को से बात करते हैं
सुत्त में सामान्यतया बेखो की बात खुद की जा रही है। कन्न धम्मम विप्रहाय सुखम भवेय पंडितो ऊका अनोका आगम्य विवेके यत्थ दूरमं तत्रा विदति विक्षेयम हित्व कामे अकिंचनो परयो दप्पे यत्तनं चित्त क्लेशे पंडितो। तथागत कहते हैं कि पंडित बुरी बात को छोड़कर अच्छी का अभ्यास करे। जो ज्ञानी जन है वो बुरी बात को छोड़ करके यानी बुराइयों को छोड़ करके अच्छी बातों का ही अभ्यास करें। घर से बेघर हो करके एकांत में वास करें। भोग को छोड़ करके वो रत रहें। भोग को छोड़ करके एकांतवास में ही रत रहें। पंडित चित्त के मनों से अपने को शुद्ध करें। जो चित्त है उसके जो विकार हैं उसको शुद्ध करके, मलों का अर्थ वही होता है कि मल जो है मनुष्य के चित्त में तीन ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो राग द्वेष और मोह है। उसको शुद्ध करें, उसको सही करें, किसी प्रकार का राग और द्वेष उत्पन्न न होने दें। एशम संबोध यंगेशु सम्मा चित्तम स्वभावितम आदाना पट्ट निसंगे अनुपादाय रता। तथागत कहते हैं कि जिसका चित्त ज्ञान रूपी सागर पे विचरण करने लगा हो, उसमें अच्छी तरह से अपने को अभ्यस्त कर लिया हो, अब उसके चित्त में किसी प्रकार का मैल न हो, जैसे काम क्रोध और मोह न रह गया हो, उसने अपने चित्त को गतिमान कर लिया है, संसार के कल्याण में रत हो गया है, वे इस संसार में निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, बोधिस्व विचार के माध्यम से आपको जो ज्ञान अर्जन करवाते रहते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और इसको जरूर पूरा वीडियो देखें। आधा वीडियो देखने से ज्ञान का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए पूर्ण वीडियो देखें। साथियों, ये आपका चैनल है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय।